नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 16 अप्रैल है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला है साथियों, अभी जस्ट साथियों कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आउट हुआ है, नेट जीआरएफ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साथियों देते हैं आपको। इन्फॉर्मेशन है साथियों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, यानी साथियों 16 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और आप लोग 7 मई 2025 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसलिए साथियों इसमें डिले बिल्कुल ना करिएगा, आप लोग जितना जल्द हो सके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं नेट जीआरएफ, वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। उससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर साथियों दिया हुआ है, फीस वगैरह दिया है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, ये साथियों बिहार सिपाही भर्ती से संबंधित है, जिसका साथियों अंतिम तिथि 18 अप्रैल निर्धारित था, जिसे अब बढ़ाकर प्यारे साथियों कर दिया गया है 25 अप्रैल तक कर दिया गया है। इसलिए प्यारे साथियों अब आप लोगों को बिल्कुल डिले नहीं करना है। जो भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो बहुत जल्द से फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि साथियों 25 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी अभी बेहद कम है साथियों। इससे संबंधित आंकड़ा दिया हुआ है, पिछले कुछ सालों में देश के पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, पर यह अब भी 13% से भी कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस में ही महिलाओं की 1/3 भागीदारी के लक्ष्य को पूरा होने में 45 वर्ष लग जाएगा। इसका खुलासा इंडिया जस्टिस 2025 की रिपोर्ट में किया गया। वही बिहार आंध्र प्रदेश को 3.3 वर्ष, जबकि झारखंड को 175 वर्ष से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कानून प्रवर्तन में लैंगिक विविधता की जरूरत के बारे में बढ़ती जागरूकता के बाद एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पुलिस बल में 33% महिलाएं हो। रिपोर्ट में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पुलिस बल में महिलाओं को 33% भागीदारी तय करने में कितने साल लगेंगे। टाटा ट्रस्ट द्वारा कई नागरिक संगठनों के साथ तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है बिहार झारखंड जैसे 14 राज्यों ने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में प्रगति की है। यहाँ साथियों राज्यवार संबंधित दिया है कितने वर्ष किसको लगेगा। नेक्स्ट खबर देखें साथियों, आज साथियों हैप्पी बर्थडे है इंडियन रेल का साथियों जिस आज के ही दिन 16 अप्रैल 1853 को जब देश में पहली बार गुजी रेल की सिटी है साथियों। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोग इसे रीड करिएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की LT ग्रेड यानी सहायक अध्यापक भर्ती की सबसे बड़ी अड़चन को दूर करते हुए बीएड की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सिस्टम संशोधन नियमावली 2024 में इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी गई है। 2018 की LT ग्रेड भर्ती में पहली बार राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया था। उस समय कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य थी। कंप्यूटर विषय तकनीकी होने के कारण अधिकांश आवेदकों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी। यही कारण है कि 2018 में विज्ञापित इस विषय के 1673 रिक्त पदों से 1637 पद खाली रह गए थे साथियों। 1673 में 1637 पद साथियों खाली रह गए थे। सिर्फ 36 कंप्यूटर शिक्षकों का ही चयन हुआ था। इस कमी को दूर करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में अब बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल नहीं किया गया है, यानी साथियों बीएड इसमें अनिवार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट खबर देखेंगे, रेट से संबंधित जुड़ी खबर है साथियों। रेट आंसर की पर आपत्तियों के निस्तारण का काम शुरू होगा। रेट 2024 की आंसर की पर आपत्तियों के निस्तारण के लिए अभी भी विषय विशेषज्ञों की तलाश खत्म नहीं हुई है। हालांकि RBAE ने 2-3 विषयों के विशेषज्ञों को बुलाकर संबंधित विषयों के सवालों पर आपत्तियों का निस्तारण कराना शुरू कर दिया है। अन्य विषयों से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण भी जैसे जैसे विशेषज्ञ मिलते जाएंगे कराया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण और इन निर्णय करने में कम से कम इसे जो है 15 से 20 दिन समय लगेगा। आपत्तियों की तादाद 2200 के करीब है। अभी ज़्यादा आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ है प्यारे साथियों। ये रहा रीट से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, SSC CGL 2025 केंद्रीय विभागों ने भेजी अब तक 7000 वैकेंसी, 10,000 से अधिक पदों के लिए हो सकती है भर्तियाँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC CGL संबंधित है साथियों। ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की भर्तियों के विवादों के बीच अब केंद्रीय विभाग ने साल 2025 के लिए वैकेंसी भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि साल 2025 का नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। अब तक SSC को विभिन्न विभागों से करीब 7090 वैकेंसीज मिल चुकी है। ऐसे उम्मीद है कि कुल भर्तियों की संख्या 10,000 से अधिक होगी। सबसे अधिक पद इस साल इनकम टैक्स ऑफिसर, GST इंस्पेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी OS के हो सकते हैं। वही ESIC और EPFO में बम्पर वैकेंसी आने की भी उम्मीद है। 4200 ग्रेड पे अब तक सबसे अधिक पद रिपोर्ट किए गए हैं। OS की ग्रेड पे इसी स्लैब में शामिल है। SSC साल 2025 में कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसी वजह से एग्जाम करवाने के लिए टेक्निकल एजेंसी के लिए टेंडर भी जारी किए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। 2025 अधिसूचना में 1 माह तक की देरी। SSC के कैलेंडर के अनुसार SSC CGL का नोटिफिकेशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी हो जाना चाहिए और परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। लेकिन 2024 की परीक्षा में उठे विवादों के कारण नोटिफिकेशन हो तो परीक्षा में 20 दिन से 1 माह तक की देरी संभव है। इस कारण अब छात्रों को आने वाले एग्जाम की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। इसलिए बहुत जल्द से आप लोगों को SSC CGL 2025 की वैकेंसी देखने को मिलेगा। SSC CGL पहली बार करवाया ESIC में रिक्रूटमेंट। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पहली बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए रिक्रूटमेंट करेगा। इससे पहले भर्ती मल्टीटास्किंग स्टाफ की ओर से कराई जाती थी। 35 से 36 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं साथियों। इस परीक्षा में औसतन 35 से 36 लाख उम्मीदवार बैठते हैं। यह देश के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम में से एक है। टियर 1 परीक्षा के बाद कट ऑफ के आधार पर छात्र टियर 2 के लिए चुने जाते हैं। टियर 2 की मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ये प्यारे साथियों SSC CGL से संबंधित खबर था, जिसका वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द देखने का अप्रैल लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें वैकेंसी 10,000 से अधिक होने की संभावना है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, परिचालन के लिए MA BEd की डिग्री वाली महिलाओं ने किया है आवेदन से संबंधित खबर है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे,
आयोग बताया पीसीएस प्री 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की या नहीं। ये हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 22 अप्रैल तक दिया समय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्री प्रारंभिक 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने 22 अप्रैल तक आयोग से पूछा कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने आशुतोष कुमार पांडे व 104 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया। याचिकाओं का कहना है कि पीसीएस प्री की 22 दिसंबर 2024 को 75 जिलों में 1331 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते हुए 26 से 31 दिसंबर तक आपत्ति आमंत्रित की गई थी। अभ्यर्थियों ने आपत्ति दाखिल की, लेकिन आपत्तियों का निस्तार किए बगैर 28 फरवरी का परिणाम घोषित कर दिया है। ये आयोग की बहुत ही बड़ी गलती है साथियों। फाइनल आंसर के जारी करने के बाद ही रिजल्ट देना चाहिए। इसमें 947 पदों के सापेक्ष 15,066 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। ये परीक्षा 29 जून 2025 को प्रस्तावित है। याचिकाओं की मांग है कि मुख्य परीक्षा से पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए, जिससे अभ्यर्थी अपने अंकों की समीक्षा करें। अब मामले की सुनवाई 22 अप्रैल की होगी। ये विद्यार्थियों के यहाँ कहना सही है प्यारे साथियों। फाइनल आंसर की आयोग को जारी करना चाहिए। यहाँ आयोग की बहुत बड़ी त्रुटि है साथियों। ये रहा साथियों यूपीपीएससी से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नए फरमान से खलबली मची है साथियों। ये है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत अब पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए साथियों परास्नातक जो है उनके साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए आदेश के बाद केवल परास्नातक अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। बीएड का पाठ्यक्रम 2 साल का होने के कारण अब केवल परास्नातक यानी पीजी डिग्रीधारियों को 2 साल तक आवेदन पत्र भरने से वंचित रहना होगा। वैसे विद्यार्थी जो पीजी किए रहते हैं वो पीजीटी की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनके लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। उससे संबंधित खबर है प्यारे साथियों। इसमें पीजीटी अभ्यर्थियों को भी बीएड की डिग्री हासिल करनी होगी, तभी वो इस पद के लिए अर्ह होंगे यानी योग्य होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में निकले प्रवक्ता पदों के लिए यह अनिवार्यता निर्धारित की गई है कि इस फरमान से जो अभ्यर्थी परास्नातक की उपाधि हासिल कर ली है, उस टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको जोर का झटका लगा है। अब बीएड की डिग्री हासिल करने में 2 साल लगेगा। यहाँ अभ्यर्थी का कहना है कि इस बार पीजीटी की तैयारी कर रही कृति ने बताया कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान से एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद पीजीटी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब नए आदेश से उन्हें 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान से एमएससी डिग्रीधारी मृदुल बताते हैं उन्होंने टीजीटी परीक्षा के उद्देश्य से बीएड की पढ़ाई पूरी की है। अब पीजीटी में भी इसकी अनिवार्यता हो जाने से वो पीजीटी के लिए भी अर्ह हो गए हैं। सही है। इसी प्रकार नीतीश कुमार, पूजा मिश्रा तथा प्रतिभा सिंह इस नए आदेश से परेशान। उनका कहना है कि अब उन्हें बीएड की डिग्री हासिल करने तक 2 साल का समय इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे तो क्या ये बीएड का अस्तित्व बचाने की कोशिश है? पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री की अनर्ह घोषित करने से जिले के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों की संख्या तेजी से घटी थी। इन कॉलेजों में सीटों का भरना मुश्किल हो रहा था। यदि यही स्थिति रही तो 2 से 3 साल में बीएड का अस्तित्व समाप्त हो जाता। इन हालातों में पीजीटी में अनिवार्यता होने से बीएड प्रवेशार्थियों की संख्या में बढ़ सकती है। ये साथियों इसमें तर्क दिया जा रहा है। इससे बीएड करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।